पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज के एपिसोड की शुरुआत जगमोहन के घर से होती है, जहां सुबह सुबह माधव नाम का गांव वाला अपनी बकरी चराकर जगमोहन के घर के पास से निकल रहा होता है। तभी वह देखता है कि जगमोहन की पत्नी अपनी दादी सास के लिए झोपड़ी में खाना लेकर जाती है। माधव यह देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि जगमोहन ने अपनी दादी को घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद कहानी विकास शुक्ला के घर पहुंच जाती है, जहां पर विकास और प्रहलाद खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद विकास और प्रहलाद जाने वाले होते हैं। तभी विकास की पत्नी खुशबू प्रहलाद चाचा से बोलती है कि जो 50 लाख रुपए का चेक आपका यहाँ रखा है उसे बैंक में जमा करा दीजिए। इतना महंगा चेक घर पर रखने से डर लगता है। विकास को खुशबू की यह बात अच्छी नहीं लगती और प्रहलाद चाचा के जाने के बाद वह खुशबू को बोलता है कि प्रहलाद चाचा को ऐसा क्यों बोला तुमने। तब खुशबू बोलती है कि सरकार ने पैसा काम में लाने के लिए दिया है, घर में रखने के लिए थोड़ी ना, अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, खाली बैंक में जमा करने को बोल रहे हैं। इसके बाद विकास ऑफिस चला जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत जिन जिन लोगों को मकान मिला है उसकी लिस्ट आ जाती है। विकास यह लिस्ट बाहर चिपका देता है। भूषण, विनोद और माधव सब यह लिस्ट फोन पर देख रहे होते हैं। भूषण जी विनोद और माधव को समझाते हैं कि उनका नाम लिस्ट पर नहीं है। तभी भूषण एक चीज नोटिस करता है कि योजना के 7 घर फुलेरा पश्चिम को मिला है, जहां प्रधान रहता है, और फुलेरा पूर्व जहां हम रहते हैं वहां सिर्फ 4 लोगों को घर मिला है। इनका अलग ही फ्रॉड चल रहा है। जब मैं प्रधान बनूंगा ना, तब तुम दोनों को मकान के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, देख लेना। और 12वां घर जगमोहन की दादी को मिला है। बस 12 लोगों का लिस्ट में नाम है। तभी माधव बोलता है जगमोहन की दादी को घर क्यों मिला, क्योंकि जगमोहन के पास तो पक्का मकान है। विनोद कहता है कि बेचारी को तो घर से बाहर निकाल दिया, वो भी इस उम्र में। तभी माधव बोलता है कि क्या घर से बाहर निकाल दिया है, आज सुबह ही मैंने जगमोहन की पत्नी को दाई को खाना देते हुए देखा। ये सुनकर भूषण थोड़ा भड़क जाता है और सीधा सचिव ऑफिस जाता है और सचिव जी से पूछता है कि जगमोहन की दादी को घर क्यों दिया गया है। तब सचिव जी बोलते हैं कि भूषण जी, यह कंफर्म है कि जगमोहन ने अपनी दाई को घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए उनका नाम प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना की लिस्ट में है। तभी भूषण जी बोलते हैं अगर दाई को घर से बाहर निकाल दिया है तो जगमोहन की पत्नी दाई को खाना क्यों दे रही है। सचिव जी बोलते हैं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब भूषण जी कहते हैं कि हम खुद पता कर लेंगे, और विनोद और माधव को लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद सचिव जी जगमोहन को फोन करके सब बता देते हैं कि उन तीनों के सामने ड्रामा करो ताकि उन्हें विश्वास हो जाए। जब भूषण जी, विनोद और माधव जगमोहन के घर पहुंचते हैं, तब जगमोहन अपनी पत्नी से लड़ रहा होता है कि उसने दाई को खाना कैसे दिया। तब जगमोहन की पत्नी बोलती है कि क्या करूं, दाई बीमार है। मगर जगमोहन फिर भी अपनी पत्नी की नहीं सुनता और अंदर अपने घर चला जाता है। इसके बाद भूषण जी, विनोद और माधव दाई से मिलने उनकी झोपड़ी जाते हैं और तबीयत के बारे में पूछते हैं। मगर दाई उनके सामने जानबूझकर एक्टिंग करती है ताकि उन्हें मकान मिल जाए। दाई बस इतना बोलती है कि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, मगर कोई बीमारी नहीं बताती। इसके बाद तीनों कंपाउंडर साहब को लेने चले जाते हैं ताकि वह दाई का इलाज करा सके। मगर जगमोहन घबरा जाता है कि कहीं दाई को दवाई नुकसान न कर जाए, इसलिए वह सचिव जी और प्रधान जी को फोन करता है। सचिव जी बोलते हैं टेंशन लेने की बात नहीं है, बस दाई को एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं। कंपाउंडर ज्यादा से ज्यादा गैस की दवाई देगा बस। यह सब सुनकर प्रहलाद जी को बुरा लगता है और वह बोलते हैं प्रधान जी को कि एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ और दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ। यह कहने के बाद प्रहलाद जी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। इधर भूषण जी, विनोद और माधव कंपाउंडर को लेकर दाई के पास आते हैं, जहां पर कंपाउंडर को भी दाई की बीमारी समझ नहीं आती। आखिर में वह दाई को गैस की दवाई दे देता है। जाने से पहले तीनों जने जगमोहन को खड़ी खोटी सुनाते हैं। यह बात जगमोहन को बुरी लगती है, क्योंकि दाई जानबूझकर यह सब कर रही है ताकि जगमोहन को मकान मिल जाए। मगर जगमोहन अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। तभी दादी की तबीयत सच में रात में खराब हो जाती है और वह सचिव जी को फोन करता है। सचिव जी प्रहलाद जी के पास जाते हैं, जो एक ऑटो वाले को ढूंढता है। मगर प्रहलाद और ऑटो वाले ने दोनों ने पी रखी होती है, इसलिए आखिर में सचिव जी दाई और सभी को बिठाकर ऑटो में डॉक्टर के पास शहर में ले जाते हैं, जहाँ पर दादी को आराम मिलता है। सुबह
सुबह सभी लोग वापिस आते हैं, जहाँ पर फाइनली जगमोहन प्रहलाद जी के पास जाता है और उनके सामने रोने लगता है और बोलता है कि मुझे घर नहीं चाहिए, मगर दाई मान नहीं रही है। मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर घर मिल भी गया तो वह अकेली रहेंगी हमसे दूर। प्रहलाद जी दादी को समझाइए ना, ताकि वह मकान की जिद छोड़ दे। तब प्रहलाद दाई जी को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा होता है और घर पूरा गंदा होता है। तब प्रहलाद जी दाई को समझाते हैं कि घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, जब परिवार साथ रहो। प्रहलाद और उसका घर देखकर आखिर में दाई सब समझ जाती है और पहले प्रहलाद जी से उसके घर की सफाई करवाती है। आखिर में दाई अपनी मर्जी से गरीब आवास से अपना नाम कटवाती है और फिर से जगमोहन के साथ रहने लगती है। यह देखकर पहली बार भूषण जी सचिव जी की तारीफ करते हैं और यहीं पर पंचायत सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।